मेरा आपसे दो प्रश्न है। पहला प्रश्न ये है कि आपने कथा में बताया था कि भगवान ऋषभ देव जी भगवान के 24 अवतारों में से एक थे, लेकिन उन्होंने जैन धर्म के प्रचार किया, तो वो तो भगवान थे। जैन धर्म का प्रचार नहीं किया उन्होंने, तो भगवान थे, उन्होंने तो केवल भगवान का वो चिंतन करते रहे, समाज को सही रास्ता। बाकी लोगों ने उन्हें मान करके एक अलग धर्म बना दिया। तो जैन धर्म के जो अनुयायी हैं वो अपना तीर्थंकर उन्हें मानते हैं। उस समय पर जैन कोई धर्म नहीं था, जैन एक समाज है, जैन एक जात है। बाद में वो धर्म परिवर्तन धर्म में हो गए। एक जात थी, ये हिंदू ही है, सनातनी ही है, कोई अलग नहीं है। जैन और हिंदू कोई अलग नहीं है, बस विचारधारा अलग अलग है। गुरुजी वो मानते हैं कि भगवान को मतलब सृष्टि को किसी भगवान ने नहीं बनाया, वो भगवान हम जैसे मानते हैं कि भगवान श्रीमन नारायण ने पूरी सृष्टि को बनाया, पर वो ये नहीं मानते कि पूरी सृष्टि को श्रीमन नारायण ने बनाया। तो फिर वही तो ना, विचार अलग अलग हो गए। एक घर में एक बाप के दो बेटे थे, तो एक घर था तो दोनों का बंटवारा हुआ, तो वह एक घर में 20 से दीवार खड़ी हो गई, एक पार्टिन का एक पार्टिन का। उसी प्रकार सब पहले सनातन ही था, विचारों के कारण, मतभेद के कारण, सही ज्ञान सही ना पहुंचने के कारण विचारधाराएं बदल गईं, उनकी अपनी विचारधारा बदल गई। तो उन्होंने 24 अवतारों में एक को पकड़ के एक तीर्थंकर उन्हें मान लिया। हैं सब एक ही, हिंदू हो जैन हो एक ही हैं, पर विचारधारा अलग अलग हो गई। जी गुरुजी। और गुरुजी मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि आपने सुखदेव भगवान के जन्म की दो कथाएं बताई थी। पहली आपने बताई थी कि राधा रानी ने उनको श्राप दिया था, इसलिए वो धरती पर आए थे, और दूसरी आपने बताई थी कि जब राधा रानी धरती पर आने लगी तो सुखदेव जी ने उनसे कहा कि हम भी आपके साथ आना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जब हम लीला करके वापस आ जाए तब आप मेरी कथाओं का प्रचार करने के लिए आइएगा। तो इनमें से गुरुजी कौन सी सही और क्लियर कर दीजिए। दोनों सही हैं, दोनों एक ही हैं, बस अलग अलग समय पे कही गई बातें हैं, है ना। एक ही, जैसे राधा रानी ने कहा कि तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम मृत्यु लोक जाना, तो तुरंत थोड़ी श्राप दे के तुरंत थोड़ी वो हो गए। उसके बाद वो अपने धाम में अभी रहे कुछ दिन, क्योंकि जब वो युग आएगा, वो समय आएगा, तब वो जाएंगे। तो जब सुखदेव भगवान जाने लगे तो राधा रानी ने कहा, वो अलग बात हो गई अलग समय की, क्योंकि अलग अलग कल्पों की कथा है ना जी। जैसे आज हमने इस कल्प की सुना दी कि इस कल्प में ऐसी घटना घटी, तो उस कल्प में, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण और राधा तो हर द्वापर में आते हैं, तो जैसे रावण को मारने के लिए राम जी हर त्रेता में आते हैं, तो एक बार जय विजय नाम के रावण को मारा, एक बार प्रताप भानु नाम के रावण को मारा। उसी तरह एक कल्प में वो बात थी, एक बार के कल्प में ये बात थी। एक बार जब राधा जी आई तो वो बात हो गई थी, एक बार जब आई तो ये बात, क्योंकि राधा जी और कृष्ण जी हर युग में आते हैं ना जी। तो किसी युग में वो कथा थी, किसी युग में और किसी युग की भी कथाएं होंगी, पर वो कथाएं अब नहीं हैं। अर्थात जो वेद पुराण हम लोग यहाँ पढ़ते हैं, इनसे भी अलग देवताओं के पास भी होते हैं, वो भी कुछ पढ़ते हैं, कुछ हम पढ़ते हैं, कुछ अलग अलग जगह के जो लोग हैं, जैसे पाताल लोक में अभी राजा बलि राजा हैं, तो उनके पास भी तो पढ़ने लिखने के लिए कुछ होगा। तो जो हम लोगों के पास उपलब्ध है वो इस प्रकार का है। भगवान की लीलाएं तो क्या लिखी, हरि अनंत, हरि कथा अनंत, जितना कहो सब कम है, तो कल्प कल्प का भेद है। जी गुरुजी। गुरुजी मेरी एक इच्छा थी कि गुरुजी प्लीज हम वहां पर आके आपके साथ सेल्फी ले सकते हैं। अभी अंदर बैठेंगे तो सेल्फी आप ले लीजिएगा, सब सेल्फी ले लेंगे तो प्रश्नोत्तरी नहीं होगी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी मैं विकलांग हूँ और हमें ना पड़ोसी से परेशान रहती हूँ। गांव में रहती हूँ तो जो हमारे पटीदार रहते हैं वो सबसे, दिल्ली में रहती हूँ तो पड़ोसी से परेशान रहती हूँ। तो क्या करते हैं पड़ोसी? मतलब झूठा देते हैं हमारा पैसा। मैं तो पैसा दे देती हूँ ईमानदार बन के कि मैं अच्छे काम करते, दया लगता है दे देती हूँ, हमारा पैसा झूठा देते हैं लोग। क्या करते हैं आप? वो कहते हैं ना कि तेरा पैसा नहीं है। आप क्या काम करते हैं? हम कुछ नहीं करते हैं, पहले दुकान चला रहती हूँ, अब कुछ नहीं करती हूँ, पेंशन मिलता है। शादी हो गई आपकी? हाँ। पति क्या करते हैं? पर दुकान चलाते हैं। तो आपका पैसा पड़ोसी ले लेता है? झूठा देता है पैसा। अच्छा, लेके नहीं देता? हाँ, गांव में तो आप मत दिया करो ना सामान और मत दिया करो पैसा। हम नहीं देती हूँ, हमें दया लग जाता है। क्या कोई बात नहीं। और क्या है ऐसे दुष्ट पर क्या दया करें जो लेके भाग जा दे। और गांव में हमारा घर नहीं बनने देते हैं लोग पटीदार। क्यों? कहते हैं कि तेरा नहीं है। तो आपके नाम पे, वहाँ पति के नाम पे है तो पति विकलांग है, हम भी विकलांग है, परेशान, मतलब लड़ाई झगड़ा हम लोग नहीं करते हैं, हम तो कर लेते हैं। हमारा आदमी बिल्कुल नहीं बोलता है, कहता है कि छोड़ दे। नहीं तो ठीक है। और घर नहीं बनने देते रहे बिहार में, कहते हैं कि तेरा इधर नहीं है, तू जहाँ है वहीं रह।
तो आपके ससुर लोग नहीं है क्या? है तो वो बूढ़ा बूढ़ी है। तो वो आप लोगों को जो अपना घर दिए होंगे वो घर है वो मतलब पुराना है, गिरा हुआ, लेकिन बने नहीं देते हैं वो लोग। जब बनाते हैं, जब लड़ाई हो जाता है। अरे तो पुलिस वालों को कंप्लेंट करो कि हमें परेशान करते हैं, पुलिस ठीक और ये कराएगी। हमारी लड़की है, ये ना बाहर घूमती रहती है, जानती है कि माँ तो चलेगी नहीं, खोजेगी नहीं, तो लड़की 2-2 घंटा गायब रहती है गांव में। बात कराओ मेरी। ये लड़की है, बात कर। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। कहाँ गायब रहती हो 2-2 घंटे बेटा? कहाँ जाती हो आप बताओ? कहीं नहीं जाते, दोस्त के साथ खेलते। खेलते हो आप? क्या नाम है आपके दोस्त का? बहुत सारी दोस्त। एक आध 2 नाम बताओ। एक का नाम राधा और रिया है। रिया और राधा, और तीसरी? पायल, चौथी? मधु। पांचवी? इन्हीं सब के साथ खेलते हैं। खेलते रहते हैं। तो ज्यादा भी ना खेला करो, थोड़ा अपनी माँ का ख्याल रखा करो। आपकी माँ चल नहीं पाती ना, तो आप थोड़ा ख्याल रखेंगी ना माँ का। हाँ जी। पढ़ती हो आप? हाँ, किस कक्षा में? 9वीं में। अच्छा, तो वहाँ पास में स्कूल है कि दूर है? दूर है, तो कैसे जाते हैं आप? रिक्शे से। रिक्शे से। तो पढ़ के समय से आ जाते हैं? खूब पढ़ाई करो और अपने माता पिता का नाम रोशन करो, है ना? कि किसी विकलांग माँ और विकलांग पिता की बेटी भी बहुत बड़ी पद पर जा सकती है, बहुत कुछ कर सकती है। कुछ ऐसा आप करके